प्रिय भक्तों, आज रात 12 बजे मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद सभी लोग खा लेना। सिर्फ 5 ये चमत्कारी चीज तुरंत दिखेगा। जीवन में चमत्कार, अपार धन दौलत जीवन में होगा प्राप्त। क्योंकि प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भोगों के बारे में बताने वाले हैं, ये भोग प्रसाद भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल जी को अत्यंत प्रिय है और ये सभी भोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों और पुराणों में साफ लिखा है कि कुछ विशेष खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल के भोग में अर्पित करते हैं, तो भगवान लड्डू गोपाल उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि संपूर्ण पूजा का पुण्य भी नष्ट हो जाता है और घर में अशांति, धन की हानि और रोग व्याधि का प्रवेश हो सकता है। और ये चीजें अंडा, मछली, मांस, यहाँ तक कि लहसुन, प्याज भी नहीं है, बल्कि वो चीजें हैं जिन्हें हम पवित्र मानकर खा लेते हैं। लेकिन ये चीजें जन्माष्टमी के व्रत में आपको हरगिज़ भी नहीं खानी चाहिए। और ये बातें हम यूं ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि श्रीमद् भागवतम, नारद पुराण एवं विभिन्न ग्रंथों एवं शास्त्रों से हम ये जानकारी एकत्रित कर लाए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि इसी एक वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बताएंगे जो कि लड्डू गोपाल की सबसे प्रिय मानी जाती है, जिनका सिर्फ एक बार भोग जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लगाने से प्राप्त पुण्य से आजीवन आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होना तय है। इसलिए सभी कृष्ण प्रेमी भक्त इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे दुनिया भर में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। पर कुछ लोगों में जन्माष्टमी की सही तिथि को लेकर भी संशय है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी या 16 अगस्त को जानेंगे। हम आज के इस वीडियो में दोस्तों जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त दुनिया में अनेकों जगह ऊंची ऊंची मटकियों को तोड़कर भगवान की बाल लीलाओं को जीवंत बनाते हैं। और इस बार की यह जन्माष्टमी तिथि इसलिए भी खास है क्योंकि यह अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को अपने साथ लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह अष्टमी विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे वक्त पर हुआ था जब संसार में अधर्म, पापाचार, अत्याचार और आसुरी वृत्ति का बोलबाला था। उन्होंने अपने जीवन से दुनिया को धर्म, प्रेम, करुणा और सत्य का महत्व सिखाया। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व एवं महिमा की बात करें तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना से व्यक्ति अंदर से लेकर बाहर तक अपने मन, वचन और कर्म और ऐसे वैष्णव भक्तों को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर भगवान श्री कृष्ण के शरण गोलोक धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है, क्योंकि जन्माष्टमी का एक व्रत 20 करोड़ एकादशी व्रतों के बराबर माना जाता है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या युवा, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। भले ही आप व्रत रखें या ना रखें, पर जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, आगे हम जानेंगे जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को लेकर इस बार कई सारे लोगों में बेहद असमंजस बनी हुई है कि व्रत की जन्माष्टमी कब है, व्रत कब रखना है, व्रत खोलना कब है, मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही डेट और टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त 8:01 PM से शुरू होकर 16 अगस्त को 6:04 PM
तक रहेगी। इसलिए इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। एवं कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी इस वीडियो में आप जानने वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी को आज भी लल्ला के प्रिय ब्रज के वासी चढ़ाते हैं, जिसे आप भी इस जन्माष्टमी चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण का वो आशीर्वाद, वो प्यार प्राप्त कर सकते हैं जो कई साधु महात्माओं, साधु संतों के लिए भी दुर्लभ है। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको जन्माष्टमी जैसी पवित्र तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने एवं अपने पूर्ण परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखकर जाना। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिन्हें यदि आप गलती से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के भयंकर क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिससे आपको आजीवन दुखों, मुसीबतों, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। भक्तों, सर्वप्रथम यदि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व की बात करें तो सनातन संस्कृति में जन्माष्टमी को बहुत ही खास माना जाता है। जिस घर में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती ही है, खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो भाद्रपद मास की अष्टमी के इस अति पवित्र एवं पावन दिन सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ही सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वही दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन खुद करना तो वर्जित है ही, और भगवान को तो अर्पित करना महापाप समान है। इस दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो मैं बताने चाह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 अष्टमी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 अष्टमी तिथि आती है। लेकिन इन सभी अष्टमी तिथियां, सभी अष्टमी तिथि में एक ऐसी अष्टमी तिथि है जिसका सबसे ज्यादा महत्व है। वो है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी अष्टमी करना संभव ना हो तो भी जीवन में कम से कम 21 जन्माष्टमी का व्रत तो व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि केवल एक जन्माष्टमी के प्रभाव से प्राप्त पुण्य से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 21 जन्माष्टमी का व्रत कर लेता है तो उसे इस 84 लाख योनियों में भटकने के लिए फिर दोबारा कभी भी मृत्यु लोक पर आना नहीं पड़ता, और ऐसे लोगों को सीधा गोलोक में स्थान मिलता है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस बार जन्माष्टमी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग, धन, लक्ष्मी योग शामिल है। इन दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस जन्माष्टमी सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म स्कंध और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार भाद्रपद माह की जन्माष्टमी पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खा लेता है
उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म, सभी व्रत के प्राप्त पुण्य छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 16 अगस्त भाद्रपद मास की अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे 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 अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो और धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन इस कृष्ण जन्माष्टमी कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर जब आप भगवान श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल रूप की पूजा करें तो भोग प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतु फलोर प्रियंते हरिकेशो, मतलब भगवान हरिकेश को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप विशेष रूप से केला और दूध से बनी मिठाई जैसे कि खीर का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं, और सेब, संतरा या अंगूर यदि उपलब्ध हो तो आप उसका भी भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को जरूर लगाएं। पर किसी भी खट्टी चीज या खट्टे फल का भोग भगवान को लगाने से बचना चाहिए। पर भक्तों, यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में गोपियों के मक्खन और मिश्री चुराकर खाया करते थे। इसलिए उनके ही जन्मदिन पर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना भगवान की बाल लीलाओं को याद करने का मौका है। भक्तों, आप चाहे किसी और चीज का भोग भगवान को लगाएं या नहीं लगाएं, पर माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर खिलाएं, क्योंकि दोस्तों, भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ जब आप भगवान बाल गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करेंगे तभी आपका भोग भगवान स्वीकार करेंगे, वरना सोने की थाली में अहंकार स्वरूप परोसा गया भोजन भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। भगवान तो केवल सच्चे भाव और आपके प्रेम के भूखे हैं। इसलिए जो भी आप लड्डू गोपाल को खिलाएं वो प्रेम से खिलाएं, और भक्तों, भगवान के लिए भोग बनाते समय एवं उन्हें अर्पित करते समय अपने मन मस्तिष्क में यह भावना न आने दें कि मैंने खूब अच्छी सजावट करी है, मेरे जैसी पूजा कोई और करता भी नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों? इस प्रकार की भावना यदि मन में आए तो तुरंत ही भगवान से क्षमा मांगे और सभी चीजों को भगवान को यह बोलकर कि हे प्रभु, यह सब कुछ तो आपका ही है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, यह बोलकर समर्पित कर दें। इसके साथ ही यदि इस जन्माष्टमी आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि तो नाशपाती का फल भगवान श्री कृष्ण को नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही व्रत के दौरान आपको इसका सेवन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है। इसके नाम में ही नाश शब्द है, इसलिए इसे चढ़ाने से आपका जीवन भी नाश हो सकता है। अतः इसे ना तो भोग में ना रखें, ना ही व्रत में आप इसको खाएं। आपका प्रेम नियम और शुद्ध भावना यही है सच्चा नैवेद्य साथी। इसके दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जन्माष्टमी पर कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को पैकेट वाला दूध या पाउडर वाला दूध अर्पित करते
है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जन्माष्टमी पर किया जाने वाला सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा महापाप है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी को केवल और केवल गाय का ही दूध चढ़ाया जाता है, ना कि भैंस आदि पशुओं का। लेकिन मार्केट में मिलने वाला पैकेट बंद दूध में गाय या भैंस किसी भी का हो सकता है। दूसरा कि मार्केट में मिलने वाला दूध चाहे फिर वो कितनी ही बड़ी कंपनी का क्यों ना हो, कभी भी शुद्ध एवं पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए प्रिय भक्तों, आप भले ही भगवान को एक बूंद दूध अर्पित करें, पर भूलकर भी पैकेट वाले दूध या पाउडर वाले दूध का इस्तेमाल भगवान को भोग लगाने में ना करें। आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी को भूलकर भी अशुद्ध एवं अपवित्र दूध अर्पित ना करें। एक बात और दोस्तों, यदि आप गाय माता के दूध का इस्तेमाल भगवान को स्नान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो दूध कच्चा हो, ठीक है ना। वहीं भक्तों, जितना इस दिन भगवान को भोग में क्या चढ़ाएं क्या नहीं, इसका नियम है, उतना ही नियम इस चीज का भी है कि भगवान को भोग परोसे कैसे। तो देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को भोग परोसने के लिए भी नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनके अनुसार आपको भी भगवान श्री कृष्ण जी को प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या फाइबर के बर्तन में भोग नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना पूर्णतः गलत है। आप जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हो तो आप चांदी की थाली अगर उपलब्ध है तो उसने, अन्यथा स्टील के बर्तन में भगवान श्री कृष्ण जी को भोग अर्पित करें, या ब्रास के बर्तन का उपयोग भी आप कर सकते हैं। पर लोहे, प्लास्टिक, फाइबर और एल्यूमिनियम के बर्तनों से आप बचें। इसलिए अलावा दोस्तों, आजकल कुछ लोग, विशेषकर बच्चे एवं कुछ विशेष संस्थान, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए केक काटते हैं और छोटे छोटे बच्चे भगवान को मिठाई के बदले चॉकलेट चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये चीजें अत्यंत ही गलत एवं घोर निंदा की श्रेणी में आती है। क्योंकि केक, चॉकलेट जब भी कभी बेकरी अथवा फैक्ट्री में बनाई जाती है तो इसमें दूर दूर तक शुद्धता एवं बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। भगवान श्री कृष्ण जो गैया के थन से सीधा दूध पान करते थे, हम उन्हें आज 6 महीने पुरानी नकली दूध एवं केमिकल से बनी चॉकलेट चढ़ाकर सोचते हैं कि भगवान हमसे खुश होंगे। बिल्कुल भी नहीं। आप ना तो ऐसा करें और ना ही अपने बच्चों को या किसी और को भी करने दें। वहीं केक बेकरी का हो या फिर घर पर भी क्यों न बनाया गया हो, ये तमोगुनी होता है, रजोगुनी होता है। ऊपर से ये पश्चिमी संस्कृति को दर्शाता है और हमारे भगवान वाले हैं, उन्हें ये पश्चिमी संस्कृति रास नहीं आएगी। इसलिए आप केक की जगह सिंघाड़े का हलवा बनाकर भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं और खुद भी पाएं। इसी के साथ प्रिय भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि मैं तो हर साल जन्माष्टमी का व्रत रखती हूँ और सभी एकादशी का व्रत भी करती हूँ, सभी व्रत त्योहार करती हूँ, फिर आखिर मेरे जीवन से दुख, दर्द, तकलीफें कम क्यों नहीं हो रही? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई या कौन सा अपराध मुझसे बन गया जिससे मेरे तक भगवान का आशीर्वाद नहीं पहुंच पा रहा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं। शास्त्रों में भी समस्त मनुष्य जाति के पिता भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है और पिता कभी भी अपने बच्चों का अहित अमंगल नहीं कर सकते। असल में जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो परेशानियां आती है, यह कहीं ना तो कहीं हमारे ही इस जन्म अथवा पिछले जन्मों के पाप कर्म होते हैं। अब यह पाप कर्म भगवान की पूजा आराधना करने से, व्रत उपवास रखने से खत्म हो जाते हैं। पर भक्तों, यदि आपसे व्रत के दौरान कुछ गलती हो जाए, विशेषकर किसी शुभ तिथि जैसे कि जन्माष्टमी के दिन आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर लें जिसका सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, तो आपको व्रत को करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और उल्टा आप पाप के भागी बनेंगे और फिर हमारे जीवन में दुख, दर्द, परेशानियां लगी रहेंगी।
मतलब गलती हमारी और हम दोष भगवान को देते हैं। इस शस्त्र संबद्ध चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे भक्तों, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि न ही सिर्फ जन्माष्टमी तिथि पर, बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है। इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जम्बू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। गणेश पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जम्बू फल चारु भक्षण भक्षण कपिन लंबोदर चारुहासनम, यानी कि जो मधुर फलों का भक्षण करते हैं, जिनके जटाजूट है, जिनका पेट विशाल है, जो सुंदरासन पर विराजमान है, ऐसे विघ्नेश्वर समस्त गणों के अधिपति और देवों तथा असुरों द्वारा पूजित चरणों वाले गणपति को मैं भजता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप इस जन्माष्टमी भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग अपना आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके जन्माष्टमी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तसली की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। विशेषकर भाई इस चरणामृत का सेवन बहन को करने दें। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, पर आपको सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु जी या उनके अन्य रूपों के तारण्व को ग्रहण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर चरणामृत को आप ग्रहण ना करें। यह संतों, सन्यासियों या पुजारियों के लिए ही होता है। दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, यदि आपके जीवन में सुख शांति की कमी हो गई है, यदि आपके घर में थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, तो आपको इस जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी को नारियल के पानी से जरूर अभिषेक करवाना चाहिए। इससे आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक सुख और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होगी। पर ध्यान रखें दोस्तों, आपको पेड़ से ताजे टूटे हुए नारियल से ही भगवान को अभिषेक करवाना है। अभिषेक करवाने के लिए आपको भूलकर भी डब्बे वाले नारियल पानी का प्रयोग नहीं करना है और ना ही फ्रिज में रखे हुए नारियल पानी से आपको अभिषेक करना है। ताजे कटे हुए नारियल पानी से ही आप प्रभु का अभिषेक करें। वहीं दोस्तों, आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब जिन भी भाई बहनों को पंजीरी के प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया, बीज अर्पण का अर्थ है भक्त का संकल्प कि प्रेम का बीज बोना। इसके अलावा दोस्तों, नवनिर्मित गोबर की सौधी गंध भी श्री कृष्ण को प्रिय है। यह सुनकर अचंभा होगा, परंतु ब्रज संस्कृति में यह दंड कृष्ण को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, क्योंकि उनका संपूर्ण बचपन गौशालाओं, गोबर लिपि आंगनों और गौ माता के संग बीता। वैष्णव संप्रदाय में गोमे में लेपन स्थान को पवित्र करता है और मान्यता है कि जहाँ यह सुगंध रहती है, वहाँ स्वयं कृष्ण की चैतन्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। यदि आप भी व्रत से हैं, तो कमेंट में जरूर बताना मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। दोस्तों, यदि आपके घर में आज भी कोई भगवान के स्थान पर मिट्टी है, या यदि घर मिट्टी की है, या यदि गौशाला मिट्टी की है, तो आपको इस दिन गाय के गोबर से उसे जरूर निपटना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण आपको अपने घर में आने से रोक नहीं पाएंगे।
पर यदि कोई भी स्थान गोबर से नीपने के लिए नहीं है तो भी आप जन्माष्टमी की पूजा में थोड़ा सा गाय माता का गोबर जरूर लाकर रखें, और गोबर यदि देसी गैया का हो तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ केतकी पुष्प की सुगंध, लेकिन अर्पण नहीं। यह एक रोचक गुप्त तथ्य है। केतकी का फूल भगवान शिव को तो अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन श्री कृष्ण के समय मेष के इत्र और सुगंध का उपयोग गोपियां करती थी। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि महाराज की रात्रि में केतकी और चंपा की खुशबू वातावरण में व्याप्त रहती थी। इसका अर्थ यह नहीं कि मंदिर में आप केतकी का फूल चढ़ाएं, बल्कि कृष्ण पूजन में केतकी इत्र का उपयोग करने से वातावरण रसमय और माधुर्य से भर जाता है। वहीं दोस्तों, चुपके से किया गया निस्वार्थ दान श्री कृष्ण को ऐसे दान अत्यंत प्रिय हैं जो बिना दिखावे गुप्त रूप से जरूरतमंद को दिए जाए। महाभारत और भागवत दोनों में इसका उल्लेख है कि यत् करोति गुप्तन कर्म तत् मम प्रीतमानम, अर्थात जो कार्य गुप्त रूप से होता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यह भी एक आध्यात्मिक रहस्य है कि गुप्त दान करने से आपकी कृपा पात्रता कई गुना बढ़ती है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको जन्माष्टमी जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। यह छोटा सा कार्य आपको व्यापार के शीर्ष पर पहुंचा देगा। वहीं यदि आपको अब ऐसा लगने लग गया है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, या यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या कोई विशेष मनोकामना है जैसे पुत्र प्राप्ति की या संतान के सुख समृद्धि की कामना यदि है, तो जन्माष्टमी के दिन इस एक उपाय से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस जन्माष्टमी से पूर्व कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लेना है, या जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे हुए होते हैं तुलसी मैया के पौधे के पास, उन्हें आप उठा के अच्छे से शुद्ध कर लें। कितने पत्ते लेने हैं आपको? तो इस उपाय के लिए भी आपको 5 पत्तियां ही लेनी है। उसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध पानी लेकर उसमें तुलसी की यह पत्तियां डालें। इससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। अब इस जल को आपको पूरे एक दिन यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन पूरे समय भगवान के समक्ष रख देना है और अपनी मनोकामना भगवान को बता देनी है। फिर दूसरे दिन आप इस जल को ग्रहण करें। ध्यान रहे, यदि आपकी मनोकामना संतान प्राप्ति के लिए है तो इस जल को केवल दंपति को ही ग्रहण करना है। यह जल आपके लिए रामबाण साबित होगा और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपको ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पूरे परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए आपने संकल्प किया है तो परिवार के सभी लोग इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लें। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन पितरों को श्राद्ध करें। इस दिन आप तुलसी के पेड़ की थोड़ी सी जड़ निकालकर एक कटोरे में रख लें। इसके बाद अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उस जड़ पर 7 बार अपने पूर्वजों को याद करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद उस जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़क दें। जो पानी बच जाए उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके पितरों को तर्पण मिलेगा, जिसके वजह से आपके जीवन में चल रहे जो भी पितृदोष होंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे। जन्माष्टमी का दिन केवल व्रत पूजन का ही नहीं, बल्कि दिव्यता, सकारात्मक ऊर्जा और अद्भुत आध्यात्मिक लाभों का दिन होता है। इस दिन विधि विधान से की गई पूजा अत्यंत फलदायक मानी गई है, और यदि अब तक आपके घर में तुलसी माता का वास नहीं है तो यह दिन तुलसी माता को अपने घर आमंत्रित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि स्वयं एक जीवंत देवी स्वरूप है। इसलिए उन्हें कहीं से उखाड़ कर लाना न केवल अशुभ है, बल्कि पाप बढ़ाने जैसा कृत्य होगा। तुलसी माता को ससम्मान केवल गमले सहित खरीद कर लाना चाहिए। जब आप उन्हें श्रद्धा के साथ घर लाते हैं तो वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बनकर आपके घर की समस्त बाधाओं को दूर करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से किए जाने वाले एक अत्यंत शुभ और प्राचीन उपाय की, आटे के दीपक का प्रयोग। जन्माष्टमी पर आटे से बना दीपक तुलसी माता के नीचे जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह दीपक शुद्धता, समर्पण और भक्ति का प्रतीक होता है।
जब आप आटे का दीपक जलाते हैं तो वह माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और श्री कृष्ण तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त कराने का माध्यम बन जाता है। इस उपाय को करने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रात्रि जागरण का समय यानी मध्यरात्रि को श्री कृष्ण के जन्म के समय इसे करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो ठीक 12 बजे इस प्रयोग को संपन्न करें, क्योंकि इस कालखंड में ब्रह्मांडीय द्वार खुले रहते हैं और हर मंत्र, हर उपाय, हर पुकार स्वयं श्री कृष्ण जी तक पहुंचती है। यदि यह समय ना मिल सके तो रात भर में कभी भी श्रद्धा पूर्वक यह उपाय किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, अगर ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपसे पूरी तरह रूठ चुकी है, अगर एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं और कोई भी कार्य जैसे हाथ में आते ही बिगड़ जाता है, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह किसी ग्रह, किसी अदृश्य दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो आपके भाग्य के रास्ते को बंद कर चुका है। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, व्यापार जैसा थम गया है, अच्छी नौकरी मिल नहीं रही और घर में भी मानसिक अशांति का माहौल बना रहता है, तो आपके लिए इस समय गुरुजी द्वारा बताया गया एक अद्भुत और सिद्ध उपाय करना बेहद जरूरी हो जाता है। गुरुजी ने कहा है कि साल में केवल एक बार ऐसा संयोग बनता है जब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और गणेश जी की कृपा को विशेष रूप से प्राप्त किया जा सकता है, और वह दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ऊपर से इस बार जन्माष्टमी तिथि पर धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिससे इसका प्रभाव और भी शुभकारी बन गया है। इस दिन यदि श्रद्धा और सही विधि से कुछ विशेष कार्य किए जाए तो सोया हुआ भाग्य जाग सकता है, दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो सकता है। आपके घर के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है और विघ्नहर्ता गणेश भगवान का आपके ऊपर असीम कृपा बरस सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पावन दिन की शुरुआत ही पवित्रता से होनी चाहिए। जब आप सुबह नींद से उठें तो अपने स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। यह हल्दी आपके सौभाग्य को जगाने वाली दिव्य औषधि मानी गई है। और यदि आप यह उपाय शाम को कर रहे हैं और स्नान संभव ना हो तो आप गंगाजल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपने ऊपर छिड़क लें। गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करने से आपके शरीर और घर से नकारात्मकता का नाश होता है और आपके भीतर की भाग्य शक्ति जागृत होती है। अब जब आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो चुके हैं, तब आपको अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर भगवान गणेश जी और श्री कृष्ण जी का ध्यान करना है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन वह ठहरता नहीं, महीने के अंत में समझ ही नहीं आता कि पैसे कहाँ खर्च हो गए, तो यह संकेत है कि धन में बरकत नहीं है। ऐसे में आपको इस पावन जन्माष्टमी तिथि को सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 6 से 7 बजे के बीच हल्दी और अक्षत लेकर भगवान कृष्ण के समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। यह न केवल आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करता है, बल्कि धन के स्थायित्व और लक्ष्मी की कृपा को भी सुनिश्चित करता है। और अब आता है वह चमत्कारी उपाय जो केवल इस दिन यानी कि जन्माष्टमी पर किया जाता है। यह उपाय है दीपक का, लेकिन यह कोई साधारण दीपक नहीं। यह वह दीपक है जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, दुर्भाग्य को बाहर करता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता को आमंत्रित करता है। इस दीपक को बनाने के लिए आप मिट्टी का या शुद्ध गेहूं के आटे से बना दीपक लें। उसमें सरसों का तेल भरें, लंबी बाती रखें और फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काले तिल डाल दें। अब इस दीपक को जलाना है, लेकिन कहीं भी नहीं। आपको इसे अपने घर की पूर्व दिशा में रखना है, यानी जहां से सूर्य का उदय होता है। यह दिशा देवी लक्ष्मी के स्वागत की दिशा मानी जाती है। जब दीपक जल जाए तो वहां खड़े होकर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। नेत्र मूंद कर उनके चरणों में यह प्रार्थना करें कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, इस शुभ जन्माष्टमी तिथि पर मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए,
मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए और मुझे आपकी कृपा से भर दीजिए। गुरु जी कहते हैं, यदि यह प्रार्थना आपने सच्चे मन से कर ली तो आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करेंगी। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में लगातार धन की कमी बनी हुई है, अगर आप लाख प्रयासों के बाद भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पा रहे, तो इसी दिन जन्माष्टमी के दिन आपको हल्दी से एक विशेष प्रयोग करना चाहिए। 5 चुटकी हल्दी लेकर उसका गाढ़ा लेप बना लें। अब इस हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ की दीवारों पर जो चौखट होती है, वहां 2 स्वास्तिक का निर्माण करें। यह स्वास्तिक मात्र एक चिन्ह नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। यह स्वयं सौभाग्य का प्रवेश द्वार है। कहा गया है कि जिस घर के द्वार पर स्वास्तिक बना होता है, वहां माता लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करती हैं। ऐसा घर रोग, दरिद्रता और दोषों से मुक्त होता है और उसमें समृद्धि सदा बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। जन्माष्टमी का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वह पावन तिथि है जब भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी की विशेष कृपा साधकों पर बरसती है। और यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय श्रद्धा और विश्वास से कर लिए जाए तो वे व्यक्ति की सोई हुई किस्मत को भी जगा सकते हैं। ऐसे ही कुछ अद्भुत उपायों में से एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो धन, सुख, समृद्धि और पारिवारिक शांति को आकर्षित करता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक साफ तांबे या कांसे का लोटा। उसमें आप भर लीजिए स्वच्छ जल, फिर उसमें डाल दीजिए 1 से 2 टुकड़े गुड़ के। ध्यान रहे, गुड़ बिल्कुल शुद्ध हो और ताजा हो, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को अति प्रिय होता है। अब इसके बाद इसी जल में आप डालिए 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी। जब यह मिश्रण तैयार हो जाए तो इस लोटे को अपने हाथों में लेकर भगवान का स्मरण करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाइए जहां आपके घर में तुलसी माता का पौधा विराजमान है। अब इस जल को धीरे धीरे तुलसी माता के गमले के इर्द गिर्द में अर्पित करना है, यानी कि माता तुलसी के गमले में नहीं, बल्कि उनके आसपास आपको यह जल समर्पित करना है, घड़ी की सीधी दिशा में घुमाकर। लेकिन यह अर्पण बिना मंत्र के अधूरा है। जल चढ़ाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम धनदात्रेय नमः इन 2 मंत्रों में से किसी एक का चयन करें और कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार जप करते हुए उस जल को चढ़ाएं। जब आप यह कर लें, तब वहीं तुलसी माता के सामने बैठकर शांत मन से प्रार्थना करें। यदि आपके जीवन में आर्थिक कष्ट चल रहे हैं, आय के स्रोत बंद हो गए हैं या परिवार में निरंतर तनाव, झगड़े और क्लेश की स्थिति बनी हुई है, तो उन सब के समाधान के लिए आप माता तुलसी और भगवान श्री कृष्ण से करबद्ध होकर प्रार्थना करें कि वे कृपा कर आपके जीवन से इन बाधाओं को दूर करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं एक और अत्यंत गहन लेकिन शक्तिशाली उपाय की ओर। यह उपाय उन घरों के लिए है जहां पर अक्सर कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, जहां मानसिक तनाव या बार बार धन की हानि होती रहती है, और इस सब का मूल कारण होता है वास्तु दोष। इस दोष को दूर करने के लिए एक सरल परंतु प्रभावशाली उपाय आपको करना है। आपको चाहिए एक तांबे या कौसे का लोटा। इस लोटे में आप डालिए 5 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी और 1 का सिक्का। अब इसी लोटे को लेकर आप अपने घर के पूजा स्थान में पहुंच जाइए और भगवान श्री कृष्ण तथा माता लक्ष्मी के चरणों में इसे अर्पित कीजिए। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस जन्माष्टमी पर किया गया यह उपाय आपके जीवन में शुद्ध ऊर्जा का संचार करें और घर के समस्त दोषों को समाप्त करें। ओम नमो नारायण भक्तों, 13 अगस्त बुधवार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति के लिए जरूर कर लेना। हल्दी वाले जल का यह चमत्कारी उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से सभी दुख दर्द तकलीफें होंगी, दूर बनोगे करोड़पति दोस्तों। हल्दी को भारतीय संस्कृति में न सिर्फ एक औषधीय तत्व माना जाता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसे अत्यंत शुभ और सौभाग्यदायक माना गया है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह बृहस्पति से होता है, जो ज्ञान, धन, विवाह और जीवन में स्थिरता का प्रतीक है।
ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह निर्बल हो तो हल्दी से जुड़े उपाय उसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं। हल्दी, जिसे संस्कृत में हरिद्रा कहा जाता है, केवल एक मसाला नहीं है। यह देवी लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। जब यह हल्दी जल के रूप में प्रयुक्त होती है तो यह एक दिव्य उपाय बन जाती है। ऐसा उपाय जो पीढ़ियों से भारतीय घरों में आस्था के साथ अपनाया जाता रहा है। हमारे दादी नानी माओं और पुरोहितों ने सदा कहा है कि जब जीवन में कोई कार्य अटकने लगे, जब घर में अशांति या दरिद्रता आने लगे, या जब भाग्य बार बार साथ न दे, तब इस हल्दी वाले जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह केवल एक घरेलू टोटका नहीं, बल्कि प्रकृति, ज्योतिष और ऊर्जा शास्त्र का अद्भुत मेल है। दोस्तों, घर की रसोई को वास्तु के लिहाज से बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। यहाँ रखी कई चीजें खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ पूजा पाठ में यूज की जाती है। हल्दी ऐसी चमत्कारी चीजों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु जी को बेहद प्रिय है। इसलिए इस 13 अगस्त बुधवार पंचमी तिथि के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की किस्मत खुल सकती है। क्योंकि आने वाला दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच यह तिथि और सिद्धि योग के शुभ संयोग के साथ आई है। यह दिन अपने जीवन में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा को साक्षात आमंत्रित करने का श्रेष्ठ अवसर है। यह अवसर उन लोगों के लिए विशेष वरदान समान है जो जीवन में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, आरण का बोझ हो, रोग हो या ग्रह दोष। पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति 13 अगस्त बुधवार पंचमी तिथि पर हल्दी का उपयोग भगवान के पूजन में करता है, उसे उत्तम सौभाग्य, दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचमी तिथि पर सिर्फ हल्दी के इस चमत्कारी उपाय से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, पूरे साल में सिर्फ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर ही कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होता है जब हम अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण और गणेश जी की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। इसका प्रमाण हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जहां कहा गया है कि जहां हल्दी होती है वहां पर स्वयं माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उस अद्भुत उपाय के विषय में जो इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए, और वह है हल्दी युक्त जल से पूजन। यह प्रयोग साधारण नहीं है, यह एक दिव्य चमत्कारी उपाय है जिसे ऋषियों और ज्योतिषी परंपराओं में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। क्योंकि जब हल्दी, जो स्वयं गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जल में मिलती है, तब यह मिश्रण एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत बन जाता है। और जब उसी जल से भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अभिषेक किया जाता है तो वह ऊर्जा सीधे ग्रह दोषों, दरिद्रता और दुर्भाग्य को भेद कर आपके भाग्य चक्र को जागृत कर देती है। इस उपाय को करने का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से ठीक पहले और सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद तक का समय इसे करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो शाम 6 से 7 के बीच इस प्रयोग को संपन्न करें, क्योंकि इस कालखंड में ब्रह्मांडीय द्वार खुले रहते हैं और हर मंत्र, हर उपाय, हर पुकार स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी तक पहुंचती है। यदि यह समय ना मिल सके तो रात 12 बजे तक कभी भी श्रद्धा पूर्वक यह उपाय किया जा सकता है। अब जानते हैं इस उपाय को कौन कर सकता है। यदि आप परिवार के मुखिया हैं, यदि आप किसी विशेष संकट से गुजर रहे हैं, या यदि आपके घर में कोई स्त्री, माता, बहन या पत्नी श्रद्धा से यह उपाय कर सकती हैं, तो उसे अवश्य करना चाहिए। यह उपाय लिंग, उम्र या सामाजिक स्थिति से नहीं बंधा है। यह केवल और केवल श्रद्धा और भावना पर आधारित है। अब यदि हम इस उपाय को करने की जगह की बात करें तो कई लोगों को स्थान को लेकर प्रश्न, यह उपाय घर के मंदिर में ही करें। वह स्थान जहां प्रतिदिन दीप जलता है, जहां मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा है, वहीं इस उपाय की शक्ति चरम पर पहुंचती है। आप एक छोटा ताम्र पात्र लें, उसमें शुद्ध जल या गंगा जल भरे और उसमें थोड़ी सी शुद्ध हल्दी मिलाएं।
अब उस जल को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करें, उनके नाम का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामनाओं का निवेदन करें। इस एक उपाय से आप न केवल आर्थिक संकट से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि यह प्रयोग आपके आर्न मुक्ति, संतान सुख, रोग मुक्ति और वैवाहिक सुख तक का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। यह उपाय आपकी राशि, कुंडली या ग्रह दोष की सीमाओं से परे जाकर सीधा देवी देवताओं की कृपा से जुड़ता है। तो दर्शकों, यह कोई साधारण दिन नहीं है।